हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। संडे 15 तारीख 15 जून। ठीक है। ये एक हम लोग ने एक जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, मानो पहली बार आए हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये मार्केट रिलेटेड ही चैनल है जहाँ पे हम मंडे मंडे टू सैटरडे मार्केट की ही बातें करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, दिस एंड दैट। पॉलिटिक्स की भी बातें करते हैं और कुछ नमूने जिनको हम भक्त कहते हैं उनकी भी बातें करते हैं। लेकिन संडे के दिन मैंने एक अलग से एक प्रोग्राम कुछ समय से शुरू किया हुआ है, जिसका मैंने जो हेडिंग है वो धन की बात रखा हुआ है। अब अब साहिब से कुछ तो लेना। वैसे तो कुछ देने के लायक है नहीं, लेकिन अब उन्होंने जो शुरू किया था, जहाँ पे वो मतलब क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं आ सकते, पर ठीक है। तो उनका हेडिंग अगर मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके मेरे में यूज किया तो क्या हो गया। वो भी तो बहुत कुछ ऐसा है जो उनको यूज नहीं करना चाहिए पर किए जा रहे हो। देखिए क्या है, मुझे पता है कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं बोलनी चाहिए, आप लोगों को में से किसी को कुछ दिक्कत हो सकती है, पर बिना पॉलिटिक्स के स्टॉक मार्केट का जो तड़का होता है ना, वो मजा नहीं आता। स्टॉक मार्केट, पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट का चौधरी दामन का रिश्ता है। अब फॉर एग्जाम्पल मानो 17 सितंबर, 17 सितंबर एक बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है अगर उन्होंने अपनी बोली पे कायम रहे तो। वरना पल पल में यूं यूं अपनी जबान से पलट जाना, ये तो भाई खासियत है और हमने पिछले 11 साल में यही देखा है। लेकिन 17 सितंबर को अगर रिटायरमेंट नहीं होती तो समझ जाना भैया, ये खाली बस बोलने की बातें हैं और कुछ नहीं। चलो मारो गोली उन उन सबको, वो भी बेकार और उनके भक्त तो सबसे ज्यादा बेकार। अभी उनके बारे में क्या ही बोलना। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी। वो लोग का क्या है पता है, उनके उनके रगों में पता नहीं क्या दौड़ रहा है, भगवान जाने। लेकिन भक्तों के रगों में तो मतलब गाय और बैल का ही दौड़ रहा है। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उन उन लोगों का रवैया कैसा है। पिछली सरकार ने ऐसा किया था ना, तो अभी अगर ऐसा हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई, पिछली सरकार ने वैसा किया था, इसके लिए तो ये सरकार लाए। अब ये सरकार भी वही करेगी तो हम कहाँ कहाँ जाए बताओ। नहीं सुधरेंगे भाई, नहीं सुधरेंगे। कोई ढंग का काम कर लो। कब तक भक्त बने रहोगे। चलो छोड़ो, मारो गोली उनको। तो देखिए, जिनको भी मेरे पॉलिटिकल कमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो भाई देखो, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि स्कीप करना आपके हाथ में है, चैनल से निकल जाना भी आपके हाथ में है, और ये बात को सुन के उस पर सोच समझ के विचार करना भी आपके हाथ में है। अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। ठीक है। वरना मैंने जब ये चैनल शुरू किया था ऑब्वियसली किसी से पूछा नहीं था। तो अब की बार भी मतलब मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही बोलूंगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, बिकॉज देर आर मैनी मैनी पीपल हु बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड दे आर माई क्लाइंट्स एंड दे आर अग्री टू दिस व्हाट आई एम सेइंग। एनीवेज फॉरगेट इट। बोलना था वो मैंने बोल दिया। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है, सभी के लिए है वैसे, कि एवरी संडे वी वी स्पीक ऑन सर्टन टॉपिक्स। जो होता तो मतलब एंड में तो मैं वो मार्केट से कनेक्ट कर ही देता हूँ, लेकिन जो हम शुरू करते हैं ना, वो टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पर्सनल लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। पर्सनल लाइफ पे एक 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 सेंटिमेंट ऐसा क्रिएट होता है जो सभी पे, मतलब हम सभी लोग जो है उस बात से, उस परिस्थिति से गुजरते रहते हैं या गुजर चुके हैं या मे भी गुजर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है। उस टॉपिक पे मैं आऊं उससे पहले देख लेते हैं कि भाई डाउ क्या है, कल मार्केट क्या करेगा। देखिए, वॉर तो अभी एस्केलेशन पे है ही। रशिया और यूएस सपोर्ट में है। उन लोगों को अच्छा बेनिफिट होगा। they'll supply weapons, they'll supply whatever the whatever this whatever is been needed to Israel and Iran। अब ये रातों रात
अटके रातों रात इसमें कुछ रुकावट हो वॉर में, तो ऐसे तो कोई आसार है नहीं, बिकॉज इसराइल ने जो अटैक किया था, ईरान ने भी उसका जवाब दिया है। और कल से लेके पिछले दो दो दिनों में आज अभी तक जो है 2 से 3 बार जो है वो अटैक कर चुका है ईरान। इसके चलते ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू शूट अप लाइक एनीथिंग, एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग इन्फ्लेशन इन for those for those countries who are importing oil from from this particular countries। तो उसमें इंडिया इज गोइंग टू बी नंबर 1, बिकॉज हम लोग सबसे ज्यादा सबसे बड़े इंपोर्टर है ऑफ ऑयल। तो इन्फ्लेशन तो भैया छप्पड़ फाड़ होने वाला है, तो उसकी तैयारी अभी से कर लो। ठीक है। और रही बात करेंसी की, तो करेंसी इज ऑल्सो गोइंग टू डेप्रिशिएट लाइक हेल। चलो ठीक है, अब क्या करें, वॉर हुआ ना, इसके लिए करेंसी टूटा, लेकिन अब तक वॉर नहीं था, फिर भी 56 से 86 तक आ गए, क्यों आए? है जवाब इसका किसी भी जानकार भक्त, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, या तो आप जानकार हो सकते हो या तो आप भक्त हो सकते हो, दोनों आई डोंट थिंक सो। ऐसी प्रजाति अभी तक बनी नहीं है जो जानकार भी है और भक्त भी है। चलो फॉरगेट इट। करेंसी इम्पैक्ट होगा, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगा, और इसके चलते जो हमारी मार्केट है वो अब कैसा रिएक्ट करेगी। देखो मैंने तो पहले भी कहा था, 25,200 के आसपास भी मैंने 25,000 का पुट लेने का सलाह दिया था, जिसको हमने फ्राइडे के दिन बुक किया हुआ है। मार्केट ऊपर आया, मैंने फिर फ्यूचर सेल करने को बोला हुआ है। और जो भी हमारी पहले की पुट्स है, 24,000 की, 24,500 की, 24,200 की, वो तो हमने होल्ड की हुई है, तो मे बी कल परसों में हमको उसमें से निकलने का मौका मिल जाए। इसके बावजूद देर आर 2-3 स्टॉक्स जिसमें हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो ठीक है। तो मार्केट की बातें मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, इस बात से कि जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। फॉर रेफरेंस यू कैन वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस टिल येस्टरडे। और चार्जेस, जो भी सर्विस आप ज्वाइन करना चाहो, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, वो मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो एक बार प्लीज चेक कर लेना। व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए, आपका नाम मेंशन करिए, आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है वो मेंशन करिए, और सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। एंड दिस इज अ कमिटमेंट कमिटमेंट फ्रॉम आवर एंड। अगर किसी भी ट्रेड में कुछ ऊंच नीच होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, तो उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। एक और बात नोट करिएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, बट कोशिश ये हमेशा रहती है और हमेशा ये कोशिश सक्सेसफुल भी रही है बहुत हद तक, कि उन लोगों से बेटर आपको ट्रेड इस चैनल पे प्रोवाइड होंगे। भले चैनल छोटा है, साइज डजेंट मैटर, इसका जो इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में, दिस चैनल इज गोइंग टू बी द मोस्ट वांटेड चैनल फॉर ईच एंड एवरी ट्रेडर रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। इतना मैं डेफिनेटली कहूंगा, और 110% वो दिन आएगा। आज भले आपको यहाँ पे 1200-1300 लोग सब्सक्राइबर दिखेंगे, कब एक जीरो बढ़ जाएगा मैं भी नहीं जानता। तो दिस इज गोइंग टू ग्रो, एंड दिस चैनल इज गोइंग टू बी द मोस्ट फेवरेट चैनल फॉर ऑल द ट्रेडर्स। दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, एंड ये मेरा एक कमिटमेंट है। बाकी देखते हैं भगवान की मर्जी क्या है क्या नहीं। चलो अभी ये टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड लेट्स कम ऑन टू द मेन टॉपिक, जो ये धन की बात का। आज हम इस टॉपिक पे कुछ बातें करेंगे। तो हेडिंग देख के आपको इतना तो अंदाजा आया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, जिस जो होने से, जो होना क्या एक्चुअली में लॉस है, या वो एक वरदान है। लॉस इज एक्चुअली अ फुल स्टॉप, या वो एक रीस्टार्ट करने का जरिया है। लॉसेस होना सिर्फ मार्केट में नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे कई सारे एरियाज है जहां पे हमने हमेशा जो है कभी ना कभी लॉस फेस किया है। अब कुछ लोग उस लॉस को एक मौका मौका समझते हैं, कुछ लोग लॉस को फुल स्टॉप समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि लॉस मतलब मैं फेल हो गया, खत्म हो गई बात। कुछ लोग लॉसेस को फेलियर का नाम दे देते हैं कि भाई मैं फेल हो गया, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस, एंड लेट्स एंड अप। क्या फेलियर नाम की कोई चीज होती है?
एक्चुअली में देखा जाए तो फेलियर नाम की कोई चीज होती है? अकॉर्डिंग टू मी फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती। लॉस, लॉस होना, ये एक ये एक अनजान सी फीस है जो आप पे करते हो वो चीज सीखने के लिए, जो लॉस होने पर आपको अपने आप ही सीखने मिलती है। ठीक है, ये मैं मानता हूं। बाकी मैं यहाँ पे किसी का व्यू चेंज नहीं कर रहा। अगर आपका व्यू चेंज हो रहा है मेरी बातें सुन के तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। भाई देखो, अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। आपके एक्सपीरियंस आपको मुबारक, मेरे एक्सपीरियंस मुझे मुबारक। लेकिन यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो अगर आपको कुछ समझ में आवे और वो चीज़ अगर आपके लाइफ में आपको इतना सा भी इम्पेक्ट कर गया, भले सबको ना करे, जो भी 150-200 लोग ये वीडियो देखेंगे या हो सकता है उससे ज्यादा देखें, तो सभी की लाइफ में वो शायद इम्पैक्ट ना करे, पर वो कोई एक बंदा या बंदी होगा जिसको ये बात टच कर जाए और वो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, कुछ वो अपने आप में तब्दीली करे, तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो कामयाब हो जाएगा। चलिए, लॉस पे आते हैं। मनी, मनी वाइज लॉस अगर होता है उस पे आते हैं। उससे पहले हम इमोशनल लॉस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सभी के लाइफ में, हम सभी लोग चाहे कोई भी उम्र हो हमारी, एक चीज से तो हम लोग हमेशा गुजरते ही रहते हैं और वो होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट पर्सन। इसको लव कहो, प्यार कहो, मोहब्बत कहो, या एक या एक अपने आप को धोखा देने का जरिया कहो, कुछ भी कह लो। ये मत सोचना कि मैं मतलब कल रात को दिल जले पिक्चर देख के आया हूं, जी नहीं ऐसा नहीं है। पर ये फैक्ट है। अपने हम हम इंसानों के लाइफ में जो ध्येय होता है, जो गोल होता है, ये सब जो अफेयर वफेयर, लव, ये सब जो होता है ना, वो एक डिस्ट्रैक्शन बन के आता है। भले आप लोगों को शायद ताजुब होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, पर ये फैक्ट है। पहली बात तो, ये नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है। मतलब इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम शुरू से बात करें, आप मानो स्कूल में हो, 8th में, 10th में। कभी कभी स्कूल जो है वो बोर्ड 12th तक होता है और उसके बाद कॉलेज शुरू होती है। मेरा तो एसएससी में ही स्कूल खत्म हो गया था और 11th से मेरा कॉलेज शुरू हुआ। वो जो टीनेज टीनेज जो हमारी उम्र होती है, 17-18 साल, 16-17 साल, उसमें हमारा गोल क्या होता है? पहला गोल होता है पढ़ाई करना। एक एक ग्रुप, एक फ्रेंड ग्रुप खड़ा करना, उनके साथ में बाहर जाना, मस्ती करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना और अपने आप को ग्रो करना। ये हमारा उस वक्त, उस उम्र का गोल होता है। और वो गोल एक स्माइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज लेंड मी अ पेन और पेंसिल, बस इतना बोल दिया कि लाइफ खत्म। एक स्माइल दे दी, लाइफ खत्म। चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर ये नहीं कर रहा, कोई भी हो। और फिर वो जो भी हमारे गोल थे, वो सबको साइड में करके हमारा एक ही गोल होता है, वो सामने वाले इंसान की खुशी। उसके लिए हम जो चाहे कर लेते हैं। और फिर एक टाइम आता है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये बस यहीं तक था, अब यहीं पे हमको रुक जाना चाहिए, बट वी कैन कंटिन्यू बाय बीइंग फ्रेंड्स, ब्ला 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 ब्ला। वो होता है सबसे पहला इमोशनल लॉस। वो इसलिए होता है कि पहली बात, किसी के भी साथ अगर ऐसा हुआ होगा, या मे बी पहले पास्ट में हो चुका है, या अभी अगर कोई इस दौर से गुजर रहा है,
जो दौर से गुजर रहा है उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं उनके बारे में जरूर कहूंगा जो ये लॉस से गुजर चुके हैं, कि जब भी इस तरह का लॉस हो, एक बात समझ लेना, यू आर द चोजन वन फ्रॉम द डेस्टिनी, बाय द डेस्टिनी। क्या होता है, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सोना, वो जब लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको पीट पीट के, आग में जला जला के, उसको इतना पेन दे दे के, उसको एकदम लिक्विड, एकदम ऐसा 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 मटेरियल बना देते हैं कि उसको किसी भी शेप में आप मोड़ो, वो मुड़ जाएगा। हम क्यों सोने को ही चूज करते हैं, क्यों हम लोखंड का क्यों नहीं 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 बनाते ऑर्नामेंट्स? सोने की कीमत है, लोखंड की कीमत नहीं है। लोखंड में खाली वजन होता है, सोने में वजन के साथ साथ उसकी एक कीमत होती है। तो जब आपके साथ में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, जब आपका दिल टूटे, चोट पहुंचे, दर्द हो, तकलीफ हो, आपको लगे साला जिंदगी खत्म हो गया मेरा, मैंने किस पे भरोसा किया था, आज मेरा ये हो गया वो हो गया, बिलीव मी, डेस्टिनी हैज चोजन यू टू बिकम अ बिग ऑर्नामेंट, सो दैट अब आपकी कीमत होगी। और देख लेना, आप किसी का भी इतिहास फाड़ के देख लो, चाहो तो खुद का फाड़ के देख लो, जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है ना, आदमी या लेडीज दिल से, मन से और अपने इरादों से एक 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 स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के उभरती है। फिर वो नहीं रहता जो वो पहले हुआ करता था, कि एक स्माइल से डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब उसको उसके लाइफ का पर्पस पता है, अब वो अपने लाइफ के पर्पस पे एकदम स्ट्रांगली डेडिकेटेड है, अब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, या इससे उभरने के लिए, मानो ये लॉस हो चुका है आपका और अब आप उस सदमे में हो, अब मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक चीज आप खुद से, आप खुद से सवाल करना। ये ये सवाल पे तो मतलब एक महाराज के बहुत सारे मेम्स भी बने हुए हैं, पर मैं वो महाराज को बिल्कुल नहीं मानता, वो पाखंडी है, छोड़ो उसको। एक सवाल आप खुद से करना कि कोई इस दुनिया में आपको क्यों चाहेगा? आप में ऐसा क्या है कि कोई आपके पीछे पागल होगा? कोई आपके आपके लिए अपने अपनी दुनिया को छोड़ देगा? क्यों छोड़ेगा? क्या है आप में ऐसा? आप अच्छे दिखते हो इसके लिए, अच्छा कमाते हो इसके लिए, अच्छे पढ़ने में अच्छे हो इसके लिए, हाँ आपका नेचर अच्छा है इसके लिए, आप में कोई बुरी आदत नहीं है, कोई आप झूठ नहीं बोलते, आप गाली गलौज नहीं करते, इसके लिए कोई आपको चाहेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को आपसे ज्यादा अच्छा, आपसे ज्यादा बेटर कमाने वाला, आपसे ज्यादा अच्छा पढ़ाई लिखाई करने वाला, आपसे ज्यादा अच्छा स्मार्ट या ब्यूटीफुल दिखने वाला अगर कोई बंदा या बंदी उस शख्स को मिल जाता है, तो आप साइड लाइन हो जाओगे, राइट? तो भैया ये तो ह्यूमन नेचर है। दिस इज अ प्योर डिस्ट्रैक्शन। और अगर फिर भी आपको इस बात की तसल्ली करनी है, तो एक और बात आप खुद से पूछिएगा कि जो इंसान मुझसे मिलने के लिए अपने घर में झूठ बोल रहा है, वो दूसरे से मिलने के लिए मुझसे भी झूठ बोल सकता है। यू विल कम आउट फ्रॉम दैट ट्रॉमा, अपने आप निकल आओगे। क्या होता है जब हम इमोशनल किसी के साथ में अटैच हो जाते हैं ना, ये इधर इधर, ये जो है ना, ये फुस हो जाता है। हमें यही लगता है कि नहीं, जिंदगी में अगर कुछ है तो उसकी हंसी, जिंदगी में कुछ देखने लायक है तो उसका चेहरा, उसकी आंखें, बुलशिट, एवरीथिंग इज बुलशिट। और ये सब के ये सब का मेन जिम्मेदार कौन है पता है? जब भी ये सब चक्कर होते हैं ना, लड़का अपने आप को राज मानेगा और सामने वाले को सिमरन मानेगा, जबकि होते वो दोनों भी नहीं है। ये होता है सबसे बड़ा इमोशनल लॉस, जहां जिसमें से इंसान शायद ही उभर उभर पाता है। लेकिन अगर वो उभर गया उसमें से, देन ही और शी विल बी द बिगेस्ट पर्सनैलिटी इन देयर फैमिली।
उनका जो ग्रोथ, जो मेंटल ग्रोथ होगा, जो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल यानी कि सिर्फ भगवान भगवान माला गिनना उसको नहीं बोलते, स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आपका नजरिया हर एक के प्रति और अपने आप को एक स्पेशल कैटेगरी में लाना। जिसका भी दिल टूटता है ना, यकीन मानो, इतना सा भी अगर भरोसा है, भले मार्केट पे हो ना हो, लेकिन ये बात पे अगर मेरे पे इतना सा भी भरोसा है, यकीन मानो, आप स्पेशल हो, इसके लिए आपका दिल टूटा है। आप स्पेशल हो इसके लिए आपको दगा मिला है। आप स्पेशल हो इसके लिए आपके साथ में ये सब कुछ हुआ, और होना ही चाहिए था। क्योंकि अब जो होगा, आप जो अब करोगे, आप वो नहीं रहोगे जो आप पहले हुआ करते थे, और जो आपने जो किया उस समय पे, उस मेंटेलिटी से, आज की तारीख में आप वैसे नहीं रहने वाले। आज की तारीख में आप बदल चुके हो, आप उस सदमे से निकल चुके हो, एंड नाउ यू आर अ बिग पर्सनालिटी इन योर ओन लाइफ। आज जो भी पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देखें, अगर आपको लग रहा है कि आपका लड़का लड़की इस ऐसे कुछ मामलों में शायद फंसे हो या नहीं हो, रोको मत उनको। ये अपने आप टूटेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। रोको मत उनको, बस उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दे दो कि भाई अगर तेरे को लड़की घुमानी है, जा कमा और घुमा। या तेरे को इस लड़के के साथ पिक्चर देखने जाना है, जाओ, लड़के के पेरेंट्स को पहले बोलो कि हमसे बात करें। वो अगर अग्री है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पिक्चर के आप नाटक देखने जाओ, 2 दिन घूम के आओ कहीं भी, अपने आप दीवार खड़ी हो जाएगी। मैं ये सब चीज के खिलाफ नहीं हूं। खिलाफ क्या होना, खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज का जो परिणाम है ना, वो यही होना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार जैसा कुछ नहीं है, प्यार जैसा है, लेकिन किससे? आपको इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान प्यार करता है, एक। इसके अलावा आपको और कोई नहीं चाहता, सब मतलब के यार है। इतना आप मान के रखना, रिश्तेदार हो, सगे वाले हो, दोस्त हो, यार हो, जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ इसके है। इसके, ये समझ गए ना क्या है, हाँ उसके है। एक शख्स आपको दिल से चाहेगा, आप राम हो या रावण हो, आपके लिए, आप उनके लिए उनके राजा ही हो। वो शख्स के लिए कोई मायने नहीं रखता आप कितना कमाओ, क्या कमाओ। हाँ, आप ज्यादा कमाओ, आप खुश रहो, यही उनको चाहिए। आप उनको कमा के क्या देते हो वो उनको कोई मैटर नहीं करता। और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके घर में बैठी आपकी माँ है। उसके अलावा आपको इस दुनिया में उनसे ज्यादा कोई भी चाहेगा, मेरा वीडियो मैं खुद बंद कर दूंगा, चैनल जिंदगी में आपको मेरा शक्ल नहीं दिखाऊंगा, जस्ट प्रूव मी। इस दुनिया में जो है ना, हम सुनते हैं कि वी हैव कम फॉर अ पर्पस, हम एक काम के लिए आए हैं, एक मकसद के लिए। हम सिर्फ हमारी माँ का कर्जा जो हम पे है उसे ही चुकाने आए हैं। बाकी आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, स्टॉक मार्केट करो, ये सब तो आपके हुनर के ऊपर है। आपकी लाइफ में ये फलाना दोस्त आया, वो रिश्तेदार आया, ये गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, ये सब तो मतलब टाइम पास लोग हैं। ये आए और गए, इनका क्या भरोसा। पर जो एंड तक आपके साथ रहेगी, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेगी, आप अगर उन पे गुस्सा भी करोगे तो रात को वही आपको खाना देगी, वो इस दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ है। अगर आप कभी इस ट्रॉमा में चले गए, उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका चेहरा देखना। अगर आप बाहर आ गए तो उसको कितनी खुशी होगी। बस यही 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 ट्रीटमेंट है आपकी। कोई आपको, वो क्या बोलते हैं, लव गुरु भव गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। ना आपको इस तरह के वीडियो खंगालने की जरूरत है, बस उसको एक बार देख लो। आप सही सलामत अपने गोल पे, अपने ध्येय पे आ गए फिर से, और जो खुशी उसके चेहरे पे आपको दिखेगी, और क्या चाहिए।
ये सब जो है ना, डिस्ट्रैक्शन है। सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन आपका गोल, आपका ध्येय, ध्येय यानी लक्ष्य, वो आपके साथ हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। और उसको अगर कोई ब्लेस कर सकता है भगवान से भी ज्यादा, तो वो आपके घर में बैठी आपकी माँ है। उसके अलावा आपको अगर किसी और की फिक्र है, तो आपसे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये मैं आपको खुला बोल रहा हूं। अगर आपकी माँ के अलावा आपको अगर किसी और इंसान की फिक्र है, तो आपसे बड़ा चीटर इस दुनिया में और कोई नहीं है। फॉरगेट इट। तो ये सब में फंसने से बेटर है, अगर प्यार करना है तो अपने गोल से करो। जो आप बनना चाहते हो, उस उसके पीछे मुझे कितनी मेहनत करनी है उससे करो। रात दिन अगर एक करने हैं तो फोन पे बैठे बैठे खाना खाया, पानी पिया, वो बकवास करने से बेटर है रात दिन एक करो अपने लक्ष्य की तरफ। वो लक्ष्य जो जिसने आपको चुना है कि आप उस लक्ष्य को हासिल करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी नहीं करो, ये नहीं करो, करनी है, पर कब? जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि भाई कोई अगर आता है तो कोई बात नहीं, कोई अगर जाता है तो भी कोई बात नहीं, मैं मेरे लक्ष्य पे कायम हूं। जिसको मेरे में बेनिफिट दिखेगा वो आएगा। और आज की तारीख में हर रिश्ता यही है। आपने भी पढ़ा होगा पेपर वगैरह में कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पति कोई हो रहा है ऐसा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम अगेंस्ट ऑल दिस, नहीं। शादी होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपकी शादी टूट गई, आपका लव रिलेशन है टूट गया, तो उसमें से निकलने के लिए दिस इज द ओनली फॉर्मूला। क्यों कोई आपको चाहेगा? और अगर आप में कोई खूबी है, वही, और उससे थोड़ी ज्यादा खूबी किसी और में दिखी, तो वो बंदा वहां पलट जाएगा। तो ये प्यार थोड़ी हुआ। तो आप समझ जाओ कि आपने कभी प्यार किया ही नहीं है। आ जाओ लाइन पे, काम पे लग जाओ, खत्म। और अगर रोते रहना है तो रोते रहो, अपनी माँ को दुखी करते रहो, है ना। ये हो गया हमारा इमोशनल लॉस। अब आते हैं मॉनेटरी लॉस पे। मॉनेटरी लॉस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट में होता है। मॉनेटरी लॉस स्टॉक मार्केट के अलावा कहाँ होता है? आपने कोई बिजनेस लिया, नहीं चला, उसमें आपका घाटा हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से लॉस, मैंने अभी वीडियो के शुरू में भी कहा कि लॉस क्या होता है। एक अनजान सी कीमत होती है जो हम चुकाते हैं उस ज्ञान के लिए जो हमें वो लॉस खाकर अपने आप मिलता है। कहीं हमसे कुछ चूक हो गई थी, कहीं हमसे कोई, कहीं किसी कोने में कोई कमी रह गई थी, जिस वजह से ये मुझे इसका इसका बस एक, कहते हैं ना, एक कमी रह गई, इस वजह से ये हुआ, नहीं तो ये नहीं होता। तो उस कमी को पूरी करो। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ये है, कंप्यूटर आज की तारीख में हम सभी लोग यूज कर रहे हैं। इवन इवन छोटे मोटे जो टेनिए मणिए होते हैं बच्चे, वो भी कंप्यूटर आराम से यूज करते हैं। कभी आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, नहीं चल पाता है, हम क्या करते हैं? उसको रिबूट करते हैं, बंद कर देते हैं, फिर चालू करते हैं। हम उसको फेंक तो नहीं देते ना कि अरे कंप्यूटर बंद हो गया, मेरा लॉस हो गया, मैं फेल हो गया, मैं इसको चला नहीं पा रहा हूँ, फॉरगेट इट, आई एम द लॉस पर्सन। नहीं करते ऐसा, हम उसको रिबूट करते हैं। तो अगर लाइफ का कंप्यूटर अगर आपको लॉस दिखा रहा है, तो क्या 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 करना चाहिए? रिबूट करो उसको, जहां से शुरू किया था वहीं पे फिर से आ जाओ, और एक नए तरीके से फिर शुरुआत करो। जो कमी उस वक्त रह गई थी जिस वजह से मुझे लॉस हुआ, इस वक्त, इस समय, और अब की बार वो हम कमी नहीं लाएंगे। थोड़ा सा चौकन्ना हो जाओ, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो कि भाई अब इसमें और क्या क्या मुझे करना चाहिए, जो अगर मैं कर लूं तो शायद मेरे लॉसेस के चांसेस नील हो जाए। यही तो होता है रिसर्च। धंधे में हमको, हम चाहे कोई भी धंधा करो, धंधा करना आसान थोड़ी होता है। हम कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं ना कि धंधा करना आसान थोड़ी होता है। ऑब्वियसली धंधा करना आसान थोड़ी होता है। मुझे स्टॉक मार्केट में आज मैं 2006-07 से मैं लगा हुआ था।
ठीक है। 2010 11 12 तक जो है ना, मैंने भी बहुत लॉसेस खाए हैं। अरे 2015 तक मैंने खाया है, चलो 2012 13 की क्या बात कर रहे हो, 2015 तक मैंने लॉसेस खाए हैं। फिर एक समय आया, 2 साल तक मैंने एक स्टॉक का भी ट्रेड नहीं लिया। आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग मार्केट, आई वॉज जस्ट डूइंग माई कैलकुलेशन कि भाई ये टॉप ये लो, अब क्या बन सकता है। एंड 2018 में आई स्टार्टेड माई क्लाइंटल। मैंने ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मेरे, ऑफलाइन भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो आज तक 2018 से लेके आज तक दे आर माई क्लाइंट्स। उनके साथ में मेरा अलग तरीका है, उनको मैं ट्रेड वगैरह नहीं देता, उनके साथ में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का काम चलता है, जो मैं ऑनलाइन किसी के साथ में नहीं करूंगा, तो आप सोचना भी नहीं। तो चल रहा है उनके साथ में, दे आर विथ मी सिंस 2018। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके पीछे का होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं पे, अगर मानो स्टॉक में अगर आपसे कोई लॉस हो जाता है, तो आपने देखा कि मार्केट किस लेवल पे है। आपने अगर कोई चीज परचेस की है, आपने देखा वो स्टॉक किस लेवल पे है। नहीं देखा, क्योंकि वो स्टॉक आज 5% भागा है, मैं रह गया, मुझे भी लेना है। ये आप वही कर रहे हो जो करंट, जो लोग है सत्ता में, वो लोग किए थे। अरे 70 साल में वो लोग ने इतना किया, हम रह गए, हमको भी करना है। ये सोचकर आज जो कुछ भी हो रहा है, वो ये लोग जो है यही जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई उस टाइम पे नहीं हुआ था क्या। यही है, जलन होती है। वो टाइम पे अगर कुछ गलत हुआ था तो सही बहुत हुआ था। आज की तारीख में एक चीज बताओ जो सही हो रही है, नहीं हो रही है। एजुकेशन के लिए क्या 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 किया, कितनी स्कूल बनाए, कितनी कॉलेज बनाए, कुछ हुआ नहीं हुआ। छोड़ो, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन एक फैक्ट है, मार्केट में लॉस इसी वजह से होता है कि भाई आज स्टॉक भाग गया, मैं रह गया। अभी कल, कल अगर मानो मार्केट गिरता है, ऑब्वियसली गिरेगा। जिन्होंने 25,000 पे शॉर्ट नहीं किया, आप कल दौड़ेंगे शॉर्ट करने को, अरे बाप रे मैं रह गया, मैं मुझे भी ये सेलिंग का हिस्सा बनना था। क्या करोगे अगर गिर के मार्केट ने 200 पॉइंट खींच लिया तो, फिर अटक गए, फिर लॉस आ गया। भाई मार्केट इज नॉट अ इजी थिंग। जो लोग कर चुके हैं और जो लोग करके आज आपको यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन अगर कुछ कुछ कह रहा है, आप सुन रहे हो, तो उसको समझने का कोशिश करो। मैं नहीं कहता कि सबका सुन के आप सभी के कहने पे अमल करो, जी नहीं, पर समझने की आपको जरूरत है, और जिस पे आपको भरोसा बैठे आप उससे जुड़ जाओ। मेरा सीधा साधा यही है कि भाई देखो, मैं अगर ट्रेड करके 2 पैसे कमा रहा हूं, तो मैं यही चाहूंगा कि वही ट्रेड पे कोई और काम करे और 2 पैसे बनावे इससे। और इसके लिए अगर आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है, तो वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, जो 2 से 3 ट्रेड में आपका कवर अप हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रेड, डिपेंड के भाई मार्केट मूवमेंट कैसा है। आपका लॉस करा के किसी भी यूट्यूबर को, खास करके मुझे, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मुझे आपका लॉस करा के इतना सा भी फायदा नहीं है। और मुझे वो फायदा चाहिए भी नहीं, क्योंकि फायदा लेना है तो किसी को प्रॉफिट करा के करो, लॉस से क्या फायदा होगा। तो आपके प्रॉफिट में मेरे और मेरे जैसों का प्रॉफिट है। आप बने रहोगे हमारे साथ, कल को हो सकता है आप सर्विस भी ज्वाइन करो। तो यहां पर आपको एज अ व्यूअर अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, ताकि आप ये इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आओ। ऑलरेडी आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, किसी दर्द में हो, किसी पेन में हो। यहाँ पे आपने किसी का वीडियो देखा, अरे बाप रे इसने तो ये बोला था, चलो इसके कहने पे मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं लॉन्ग करता हूँ, वो अगर ट्रेड गलत हो गया, मुझे तो सब ऐसे ही मिलते हैं। यही हो जाएगा। आपको ऐसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो हो गया उसको आप छोड़ नहीं रहे, इसलिए वही चीज बार 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 रिपीट हो रही है लाइफ में। लाइफ को मौका दो, ठीक है। और हमेशा ये यहाँ पे रखो कि यू आर द चोजन वन।
डेस्टिनी ने आपको चूज किया हुआ है, इसलिए आपको अभी इतना पेन मिल रहा है, ताकि आप एक ऑर्नामेंट बन के बाहर आओ। वो आपको ऑर्नामेंट बना रहा है और आप जो है वो कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हो। अरे भाई, पीटने दो, पीटो अपने आप को। मैं कहूँ ना, दर्द हो रहा है तो होने दो, टुकड़े टुकड़े कर दो अपने मन के। अलाउ डेस्टिनी टू क्रिएट क्रिएट समथिंग इन यू। कुछ वो आप में जरूर क्रिएट करेगा, और डेफिनेटली क्रिएट करेगा। तो मार्केट रिलेटेड अगर बात करूं, तो अपग्रेड रखना सीखो अपने आप को। लर्न द मार्केट, ऑब्जर्व द मार्केट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी सिचुएशन में पैनिक मत होइए। ठीक है? भले पोजीशन हो चाहे ना हो। अगर पोजीशन नहीं है और मार्केट एकदम से गिर गया, अरे बाप रे मैं रह गया, मेरे को शॉर्ट करना था, पुट लेना था, नहीं, रुक जाओ। मौका मिलेगा। मौका मिला था तब तो आपने कुछ किया नहीं। अभी भी कुछ मत करो, शांति से बैठो। कीप लर्निंग द मार्केट सो दैट मार्केट विल ऑलवेज ट्राई टू टीच यू समथिंग। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो मार्केट सिखाना बंद कर देगा। सिंपल फंडा है। जिंदगी उसी को सिखाती है जो सीखना चाहता है। और जो सीखना बंद कर देगा, जिंदगी बोलेगी चल फुट इधर से, तेरे जैसे पचासों हैं। जैसे कि मैं कहते रहता हूँ ना कि। और ऑब्वियसली देखो, जहां पे आपको लगे कि भाई आपका मन खट्टा हो रहा है, तो क्यों आपको अपना टाइम वेस्ट करना है? आपके पास इतना 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 बेफिजूल का टाइम है क्या? जहां पे लगे, मैं तो कहूँ मेरी चैनल पे भी अगर आपको लगे कि भाई टाइम वेस्ट है, मेहरबानी करके छोड़ दो यार। अपने टाइम पे ध्यान दो। मेरा चैनल देखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको आपका टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है। और अगर लग रहा है कि कुछ दो पैसे की बात सीखने मिल रही है तो सब्सक्राइब करो। आगे और भी ऐसी बातें मिलेगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। सिंपल सी बात है, कीप द लाइफ सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेशन मत क्रिएट करो। ठीक है ना? पसंद नहीं है फिर भी मैं चिटका हुआ हूं, क्यों भाई? क्यों? भक्त हो गया आप? तो गुडनेस इज एवरीवेयर। अच्छाई हर जगह है, बस आपको आपके अंदर अच्छाई लानी है। और जो लोग भी आपका मन तोड़ के गए हैं ना, दे वर द बेस्ट टीचर्स यू विल एवर गेट इन योर लाइफ। मैं नहीं कहता कि आप उनसे दोस्ती करो या फिर से जो है, नहीं। वो सब मैटर खत्म हो गया, पर इतना ध्यान रखना, दे हैव टॉट यू द बिगेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ, विच विच वॉज डेस्टाइन, कि आपको ये सीखना ही होगा। उसके बाद ही आप वो ऑर्नामेंट बन पाओगे। तो आज जब आप वो ऑर्नामेंट बनने की कगार पे हो, तो क्यों भाई अपने आप को पीछे हटा रहे हो? ठीक है ना? डटे रहो। लॉस जैसा कुछ नहीं होता, फेलियर फेलियर जैसा भी कुछ नहीं होता। बस थोड़ा सा एफर्ट की जरूरत और है। थोड़ा और एफर्ट डालो, और थोड़ा अपने आप को और थोड़ा सा कसो, बस यही यही वो फेल होने का जो है ना, फेलियर जो है ना, आपको यही यही कह रहा है कि कुछ कसर रह गई है, पूरी कर दो, सब हो जाएगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने जो भी मतलब कहा, और कहीं पे भी मैंने कुछ भी गलत कह दिया होगा, यकीन मानो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जो कहा है सही कहा है। गलत आपको आपको लग रहा है तो चेंज योर मेंटेलिटी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। कल देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है कहाँ नहीं खुलता है, एंड अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।